हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही की दोस्त उसे असलियत में लाती है। आरोही कहती है, अरे जो भी हो, सर की पर्सनल लाइफ है, हम इसमें क्या बोल सकते हैं। तभी आरोही की कलीग कहती है, अरे यार, इस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा, नहीं तो मैं झट से पता लगा देती कि ये कौन है। यार, हमारे सर कितने हैंडसम हैं, तो इनका हर महीने एक लड़की के साथ घूमना तो बनता है। अरे मैं तो इनके दर्शन के लिए ही तरस जाती हूँ। आरोही हंसने लगी। दिखने में मत जाना मैडम, हमारे सर का गुस्सा तो आपको पता है, तो काम पर ध्यान दो। आरोही अपनी कलीग को चुप करवाकर काम में लग जाती है। तभी विराट आरोही को अंदर कैबिन में बुलवाता है। आरोही भी चली जाती है। विराट कहता है, आरोही, आज मुझे रोहित से मीटिंग के लिए बाहर जाना है, तो तुम आज अकेले ही घर जाना। आरोही कहती है, हाँ ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ आगे से ऑफिस के लिए नहीं आ सकती। विराट नजरें उठाकर आरोही की तरफ सवाल भरी नजरों से देखता है तो आरोही कहती है, शायद तुमने तुम्हारे बारे में नई अफवाह नहीं सुनी। आरोही फोन में विराट को न्यूज़ की हेडलाइन दिखाती है तो विराट एक अच्छी सी स्माइल देता है और कहता है, हाँ तो मैं मेरी बीवी को किस कर रहा था, तो उनका क्या जाता है। कोई बात नहीं वाइफी, अगली बार हम उनके सामने किस कर लेंगे। आरोही कहती है, पागल इंसान, क्या तुमने अपना दिमाग घर पर छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता पब्लिक नहीं करना चाहती। विराट कहता है, पर क्यों। आरोही कहती है, एक तो मेरी शादी जबरदस्ती कर दी, तो मैं ये रिश्ता सारे लोगों को बताकर इसमें बंधना नहीं चाहती, समझे तुम। इसलिए तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगी। और आगे से मेरे पास आने की कोशिश की ना, तो मैं हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगी। आरोही अपनी बात करके वहाँ से चली जाती है तो विराट कहता है, इन लड़कियों को समझना इतना मुश्किल क्यों है। विराट ऑफिस के बाद रोहित से मिलने एक बार जाता है। रोहित वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। तभी विराट कहता है, रोहित यार, अच्छा हुआ तुम जल्दी मिले। यार, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। रोहित कहता है, क्या बताएगा मुझे सब कुछ पता है। विराट हैरान होकर उसे देखता है और कहता है, मतलब। रोहित कहता है, आरोही मेरी सगी बहन है। विराट ये बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, पर ये कैसे हो सकता है, आरोही तो मेरे पापा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है ना। रोहित कहता है, ये मुझे नहीं पता, पर मैं पहली बार आरोही से मिला था, तभी मुझे ऐसा लगा कि उससे मेरा कुछ तो खास कनेक्शन है। दूसरी बार उससे मिला तो मैंने उसका एक बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाया तो वो मेरी सगी बहन निकली। आरोही की शादी मैंने ही तुमसे करवाई है, तो तुम ये सोचने की भूल कभी मत करना कि आरोही से शादी तुमने अकेले के दम पर की थी। विराट ये बात सुनकर हैरान होता है। विराट कहता है, ठीक है साले साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। पर आरोही के पापा और मेरे पापा किससे बचा रहे हैं उसे। रोहित कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर वो लोग ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब ज़रूर कुछ बड़ा राज होगा, तो हमें मिलकर उसे ढूंढना चाहिए। विराट कहता है, मुझे तुमसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी आरोही से जुड़ी हुई बात खुद पता करूँगा। रोहित कहता है, साले चुप कर, तुझे तो मैं देख लूँगा। विराट कहता है, विराट मल्होत्रा को किसी की ज़रूरत नहीं है, तू भूल मत मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तभी रोहित कहता है, हाँ मेरे बाप, आपकी परमिशन हो तो मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर सकता हूँ। रोहित विराट की चापलूसी करता है, तब जाके विराट मानता है। तभी रोहित कहता है, इस जहर को मेरी बहन कैसे झेल रही होगी। अरे इस इंसान को अपने आगे कोई दिखाई भी देता है या नहीं। तभी रोहित विराट को एक वार्निंग देता है और कहता है, साले ये सब तो ठीक है, पर एक बात याद रख, मेरी बहन के पास भी गया ना तू तो देख लेना, आरोही तुझे पसंद नहीं करती, तो तू उससे दूर रहा कर। ये बात याद रख ले, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। विराट कहता है, चुप बे, वो मेरी बीवी है, तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो क्या किसी और के पास जाऊंगा। तभी रोहित कहता है, तू अपना देख ले, वैसे भी आज तो तेरी न्यूज़ आई थी, तो तू वैसे भी मेरी बहन को धोखा दे रहा है। विराट हंसने लगा और कहने लगा,
अबे कमीने, वो लड़की कोई और नहीं, तेरी ही बहन थी। रोहित को ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो विराट को एक ज़ोरदार पंच मारता है। विराट नीचे गिर जाता है और उसके नाक से खून आता है। रोहित कहता है, अरे मेरा दिमाग घूम गया था, जो मैंने अपनी बहन की शादी तुझ जैसे इंसान से करवा दी। तूने तो उसे न्यूज़ में ही ला दिया। कल को तो उसकी पूरी फोटो न्यूज़ में आएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी जान ना चली जाए। विराट ये बात सुनकर अपना गुस्सा कम करता है और रोहित के सामने बैठकर कहता है, अरे यार, मुझे थोड़ी पता था कि मैं आरोही को किस करूँगा तो मेरी कोई उसके साथ फ़ोटो खींच लेगा। रोहित कहता है, विराट तू झूठ मत बोल, तुझे सब कुछ समझ में आता है, तेरे आसपास जो भी होता है। तभी विराट अपना सर खुजलाता है और कहता है, तेरी बहन जब मेरे सामने होती है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। रोहित कहता है, सच में विराट तू निकम्मा हो चुका है। विराट और रोहित हंसने लगते हैं और साथ में ड्रिंक करते हैं। विराट नशे में अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है। तभी एक जानी मानी अभिनेत्री विराट के सामने आती है और विराट को अचानक से पकड़ लेती है। तभी उनकी एक फ़ोटो कोई निकाल लेता है। विराट उस लड़की को एक नज़र भी नहीं देखता और सीधे अपने कार में जाकर बैठ जाता है। पर उस एक्ट्रेस को विराट में दिलचस्पी थी, इसलिए वो विराट के पास आने की कोशिश करने लगी, पर विराट उसे इग्नोर करके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उस अभिनेत्री की असिस्टेंट कहती है, मैडम ये तो विराट मल्होत्रा है ना? वो एक्ट्रेस कहती है, हाँ, और तुमने अच्छे से फ़ोटो तो ली है ना? वो असिस्टेंट कहती है, हाँ मैडम, मैंने अच्छी तरीके से फ़ोटो ली है और एक न्यूज़ वाले को दे भी दी, कल तक तो छप भी जाएगी। वो एक्ट्रेस एक मुस्कान देती है और वहाँ से चली जाती है। वो लड़की ये सब प्लान करने के लिए कब से विराट का इंतज़ार कर रही थी। उसका स्कैंडल विराट के साथ हुआ तो वो फेमस हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट अपनी गाड़ी तक लड़खड़ाते हुए गया। विराट के ड्राइवर ने उसे तुरंत सहारा दिया और उसे घर ले जाने के लिए चल पड़ा। विराट घर पर आता है। रात के 1 बजे थे तो सब सो गए थे, इसलिए विराट भी चुपचाप किसी को बिना परेशान करते हुए अपने कमरे में जाता है और अपने सामने आरोही को बेड पर सोते हुए देखता है। विराट आरोही को ऐसे देखकर खुद को उसके पास जाने से नहीं रोक पाया और सीधे आरोही के पास चला गया। विराट आरोही को बस प्यार से देखता रहा। विराट आरोही को देखते देखते उसे किस करने लगा। आरोही आंखें खोलकर देखती है तो विराट उसके सामने था। आरोही हड़बड़ा जाती है और कहती है, विराट तुम मेरे इतने पास क्या कर रहे हो? दूर हटो मेरे सामने से। विराट को आरोही की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। विराट आरोही के और भी करीब आता है और कहने लगता है, आरोही क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों रहती हो? आरोही कहती है, विराट तुम मेरी बात सुनो। विराट कुछ समझने के मूड में नहीं था। विराट आरोही को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आरोही कहने लगी, विराट तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हो क्या? विराट आरोही की ये बात सुनकर कुछ होश में आता है और आरोही से दूर होता है। तब जाके आरोही चैन की सांस लेती है। विराट नशे में पूरी तरीके से डूबा हुआ था, फिर भी उसे उसकी हद पता थी। आरोही विराट को अच्छे से बेड पर सुलाती है और उसके ऊपर कंबल डाल देती है। आरोही विराट के साथ वहीं सो जाती है। आरोही बेड पर लेटे लेटे सोचती है, सच में विराट काफ़ी अलग इंसान है। इतने नशे में था फिर भी इसे मेरी परमिशन की पड़ी थी। सच में विराट एक अच्छा इंसान है। आरोही विराट के बारे में एक अलग राय बनाने लगी। अगली सुबह विराट नींद से उठ जाता है तो उसके सामने आरोही नहीं थी और उसका पूरा बेड बिखरा हुआ था। अब विराट को डर लगने लगा, कहीं उसने नशे में आरोही के साथ कुछ किया क्या? विराट अपने सर को मसलते हुए सोचने लगा। तभी आरोही नींबू पानी लेकर आती है और विराट से कहती है, ये पी लो तो सही लगेगा। विराट आरोही को देखता है और कहता है, आरोही मैंने कल रात कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? आरोही हैरानी से विराट को देखती है और कुछ कहने ही वाली थी। तभी विराट कहता है, सॉरी, मैं कल कुछ ज़्यादा ही नशे में था और मैंने जैसे तुम्हें देखा तो मैं पागल हो गया। तुम्हें जब भी देखता हूँ
तब मेरी बॉडी रिएक्ट करती है। मेरे कुछ समझने से पहले ही मैं तुम्हारे पास चला जाता हूँ। आरोही, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी बीवी हो, पर तुम्हें ऐसे बिना परमिशन के हाथ लगाया था। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? विराट ये सारी बातें एक सांस में कह देता है। आरोही हैरानी से विराट से कहती है, चुप करो, तुम क्या सोचते हो? तुम मेरे साथ कुछ करते तो जिंदा रहते, तुम्हें तो मैं कल रात को ही मार डालती। आरोही की बात सुनकर विराट कहता है, ओ माय गॉड, फिर तो ठीक है, मेरी इज्जत बच गई तुम जैसी छिपकली से। आरोही कहने लगी, वैसे भी तुम्हारे साथ सोने के लिए मैं कौन सा मरे जा रही हूँ। तुम मेरे पति नहीं होते तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती मैं। आरोही मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। तभी विराट कहता है, थैंक गॉड मैंने इसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, नहीं तो ये आरोही मुझे कच्चा ही चबा जाती। विराट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी विराट के पापा कहने लगे, अरे हमारे शहजादे, हमारी बेटी को भी तो लेते जाना। विराट कहता है, पापा उसके लिए ही तो रुका हूँ मैं, पर पता नहीं आपकी लाडली बेटी क्या कर रही है। तभी नीचे मानव आता है और कहता है, आरोही तो 10 मिनट पहले ही निकल गई ऑफिस के लिए। विराट कहता है, क्या उसने मुझे बताया भी नहीं? उसे तो मैं देख लूँगा। विराट के पापा कहने लगे, विराट आरोही का ध्यान रखना, उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है तुम लोगों को। आरोही का अच्छे से ख्याल रखना होगा। विराट अपने पापा की धमकी अच्छे से समझ गया था। विराट जल्दी से कहता है, पापा आप टेंशन मत लो, आरोही को मैं अच्छे से संभाल सकता हूँ। ये कहकर विराट ऑफिस के लिए निकल गया। विराट ऑफिस के बाहर खड़े हुए रिपोर्टर्स को देखता है और कहता है, अरे यार, इनको कोई काम धाम नहीं है क्या? मेरे पीछे क्यों घूमते रहते हैं हर बार? विराट का ड्राइवर उसे कुछ कहना चाहता था पर बोल नहीं पाया। तभी विराट सीक्रेट रास्ते से अपने ऑफिस तक पहुंचता है। विराट जैसे ही ऑफिस आता है तो सब लोग विराट को अजीब तरीके से देख रहे थे। तभी विराट जोर से कहता है, मैं क्या जोकर दिख रहा हूँ जो तुम लोग मुझे ऐसे घूर रहे हो? और मैं तुम लोगों को यहाँ पर काम करने के पैसे देता हूँ, मुझे देखने के नहीं। तो गो बैक ऑन योर वर्क। विराट आरोही को एक नज़र देखता है और फिर ऑफिस में घुस जाता है। तभी आरोही ऑफिस में फाइल देने के बहाने से विराट के कैबिन तक आती है और विराट को घूर कर देखती है। विराट कहता है, आरोही जल्दी बोलो, क्या काम है? विराट ने आरोही को एक नज़र देखा भी नहीं और उसे पता चला था कि आरोही आ चुकी है। आरोही कहने लगी, हाँ तुम मुझ पर क्यों ध्यान दोगे? विराट एक नज़र आरोही को देखता है और कहता है, आरोही सुबह सुबह ये सब क्या है? जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब तुम्हें प्रॉब्लम है, और अगर मैं तुम्हें नहीं देखता तो भी प्रॉब्लम है। बोलो क्या हुआ है? आरोही विराट के पास जाती है और उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। विराट ये सब देखकर हैरान होता है। विराट सोच में पड़ता है, कल तक ये लड़की मुझसे दूर भाग रही थी, वो आज मेरे ऐसे करीब कैसे आ गई? तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही की गोद में जाकर बैठने की ये हरकत से विराट पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। विराट आरोही को चेक करने लगा, कहीं उसे बुखार तो नहीं हुआ ना? आरोही कहने लगी, विराट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो नशे की हालत में किसी भी कमर को पकड़ लूँ। विराट कहने लगा, क्या? मैंने क्या किया? आरोही कहने लगी, तुमने क्या किया और क्यों किया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर तुम एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो भी मेरे साथ। आरोही विराट की शर्ट की कॉलर अपने पास खींच लेती है और कहती है, तुम अब मेरे हो चुके हो, आइंदा किसी लड़की के पास गए ना तो ये सारी बातें पापा को बता दूंगी और वो तुम्हें तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ मतलब इस कंपनी से धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। विराट तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं जो भी कहती हूँ वो करके ही रहती हूँ, तो सोच लो आगे क्या करना है तुम्हें। विराट आरोही की धमकी से डरने वाला नहीं था। विराट आराम से बैठ गया और कहने लगा, ओह तो मेरी बीवी को जलन हो रही है और मुझे धमकी भी देने लगी हो। आरोही ने विराट के सीने में एक घूंसा मारा, इससे विराट को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर विराट कहने लगा, ओहो वाइफी शांत हो जाओ, क्या हुआ तुम्हें?
ऐसे क्यों मार रही हो मुझे, वो भी मुझ पर बैठकर। आरोही कहने लगी, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम पर नहीं बैठी, मैं अपनी कुर्सी पर बैठी हूँ, यही मेरी जगह है, पर तुम इस पर बैठे हो तो मैं क्या करूँ। विराट कहने लगा, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम जल क्यों रही हो किसी के साथ देखकर। तभी आरोही विराट को फिर से एक घूंसा मारती है और उसकी कॉलर पकड़कर कहती है, आइंदा किसी लड़की के साथ दिखे ना तो तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। विराट कहने लगा, वाइफी शांत हो लो। आरोही कहने लगी, तुम जानते भी हो पागल इंसान, तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने मुझे 10 बार फ़ोन किया और माँ ने 50 बार, और तुम्हारे घर वालों का तो पता ही नहीं कितनी बार फ़ोन आ चुका है। अरे मेरी माँ ने मुझे इतना तक कह दिया कि तुम अपने पति को खुश नहीं रखती क्या, उसे इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। विराट, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हमारे घर वाले मुझे ही सुनाने लगे हैं कैसी बीवी है, अपने पति को बांध कर नहीं रख पाई। विराट, हमारी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और तुमने अपने असली रंग दिखाने शुरू भी कर दिए। विराट आरोही की बात सुनने लगा और कहने लगा, अरे पर मैंने कुछ नहीं किया, न शादी से पहले न शादी के बाद। विराट आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी आरोही कहती है, चुप करो, मेरी बात सुनो। पहले तो तुम किसी भी लड़की के पास नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हारी बीवी हूँ तब तक, और अगर फिर भी तुम्हारा नाम किसी स्कैंडल में फंस गया तो मैं घर वालों को बता दूंगी कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम बाहर मुंह मारने जाते हो। विराट कहता है, अरे मेरे सामने इतनी हॉट लड़की है और मैं बाहर क्यों जाने लगा। आरोही कहती है, मिस्टर भूलना मत, हमारी शादी नाम की शादी है, मैं कोई असलियत में तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तभी विराट आरोही की कमर कसकर पकड़ लेता है और कहता है, हाँ ये बात है, तो तुम मुझ पर इतना हक क्यों जता रही हो, मैं कुछ भी करूँ। आरोही कहने लगी, हाँ तो तुम्हारी वजह से घर वाले मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। विराट आरोही को अपने करीब लाता है और कहता है, ओह बस इतनी सी बात के लिए तुम मेरे पैर में बैठकर मुझे इतने अच्छे से समझाया। अरे वाह वाइफी, तुम तो काफ़ी ब्रेव हो, शेर के मुंह में अकेले ही चली आई। आरोही खुद को विराट की पकड़ से आज़ाद करने लगी और कहने लगी, विराट ये ऑफिस है तो अपनी हद में रहो, समझे। विराट आरोही को छेड़ते हुए कहने लगा, मेरी वाइफ ने मुझे कहा है मैं किसी लड़की के पास नहीं जा सकता, तो अपनी बीवी के पास तो आ सकता हूँ ना। आरोही कहने लगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। तभी ऑफिस का डोर कोई खटखटाता है। आरोही विराट के गोद से उठने लगी तो विराट ने उसे ऐसे ही पकड़कर कहा, क्या है। विराट का असिस्टेंट कहने लगा, सर हमारी मीटिंग है अभी, तो आप तैयार हो क्या। विराट कहने लगा, तुम बाहर रुको, मैं 5 मिनट में आया। असिस्टेंट कैबिन के बाहर विराट का इंतज़ार करने लगा। विराट आरोही से कहने लगा, वाइफी मैं तुम्हें छोड़ना तो नहीं चाहता, पर क्या करूं, मीटिंग में तो जाना पड़ेगा। आरोही चैन की सांस लेती है और मुड़ के कहती है, बच गई आरोही आज, नहीं तो ये राक्षस तुझे कच्चा ही चबा जाता। विराट आरोही के माथे पर किस करता है और कहता है, तुम मेरी लकी चार्म हो, जब से आई हो तब से मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा है, तो तुम मुझे गुड लक नहीं दोगी। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आरोही कहती है, तुम ज़रूर सक्सेस पाओगे। विराट कहने लगा, तो मेरा गुड लक किस। आरोही विराट के गाल पर किस करती है। विराट किस से खुश नहीं होता और कहता है, मैं क्या कोई बच्चा हूँ जो ऐसे किस कर रही हो। आरोही कहती है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। विराट कहता है, ठीक है तुम जैसा चाहो। विराट मुंह लटकाता है। आरोही को ये देखा नहीं गया और आरोही ने विराट का कॉलर पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसे एक अच्छे से किस किया। फिर विराट अपनी मीटिंग के लिए जाने लगता है। तभी आरोही विराट को रोकती है और उसके शर्ट की कॉलर को ठीक कर देती है और अपने लिपस्टिक के दाग को भी पोंछ देती है। आरोही ये करते हुए कहती है, क्लाइंट के आगे ऐसे जाने का इरादा था क्या। विराट कहता है, तुम जब आसपास होती हो तो मैं भी तुम्हारी तरह पागल होता हूँ। आरोही कहती है, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम वैसे भी पागल हो। तभी आरोही को बाद में समझ आता है कि विराट ने अपने साथ उसे भी पागल कह दिया है। आरोही कुछ कहने ही वाली थी, तभी विराट
आरोही के होठ को किस करता है और वहाँ से भाग जाता है। विराट को कैबिन से भागकर जाते हुए देख आरोही हंसने लगी और कहने लगी, ये लड़का इतना बड़ा हो चुका है पर कभी कभी बच्चों की तरह व्यवहार करता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में हम लोग सुनेंगे आरोही और विराट की प्यारी प्यारी नोकझोंक और कुछ गहरे राज। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।